साथियों, भारतीय सरकार ने एक स्कीम निकाली है मत्स्य पालन। और ये मत्स्य पालन जो है एक फार्मिंग है, और फार्मिंग एक खेती-बाड़ी की तरह होती है। और इसने गवर्नमेंट ने जो लीज दी है ज़मीन, वो किस्तों पर किस तरीके से जो है हम जानते हैं। और आइए साथियों, इसमें अब देखते हैं कि जो है किस तरीके से गवर्नमेंट का जो प्लान है। तो पिंजरे में मत्स्य पालन से बने रखे लखपति केस फिश फार्मिंग ने बदली किस्मत। तो के कल्चर फिश द फार्मिंग, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये जो मत्स्य पालन होता है। और उड़ीसा का संबलपुर हीराकुंड जलाशय में केस कल्चर मछली पालन एक सफल मॉडल बन गया है। संबलपुर अब मछली पालन सिर्फ तालाबों तक सीमित नहीं रहा है। उड़ीसा के युवा अब नदी और जलाशयों में पिंजरा डालकर मछली पालन कर रहे हैं, सालाना लाखों रुपए कमा रहे हैं। सरकार की इस खास योजना और तकनीकी प्रशिक्षण ने इस बदलाव को मुमकिन बनाया है। बड़े शहरों को नौकरी छोड़कर अब युवा गांव में ही स्वरोजगार की मिसाल बन रहे हैं। अक्सर शहरों में जो लोग बच्चे नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो होता क्या है कि कोई भी कंपनी जो बी.कॉम हो, बी.टेक हो, जो युवा है वो अधिक से अधिक 25 यानी 25,000 रुपये ही कंपनी देती है। ये जो है फंडामेंटल है हर कंपनी का। ये नहीं है कि भाई पैकेज इतना दे दिया, वो दे दिया, ये दे दिया, भाई 8 लाख का पैकेज दे दिया, 10 लाख का पैकेज दे दिया, 15 लाख का पैकेज दे दिया। वो पैकेज किसी किसी का है जो ग्रोथ कर जाता है, और किसी की किस्मत अच्छी है वही सक्सेस है। नहीं तो जो ना बिल्कुल बेकार है। 25,000 रुपये में बच्चा नौकरी करता है। एक बी.टेक वाले को 15,000 रुपये की भी नौकरी नहीं मिलती। ये मेरी आंखों देखा हाल है। मैं भी एक SAP कंसल्टेंट रहा हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी, लेकिन आखिरकार वो नौकरी मुझे छोड़नी पड़ी। छोड़नी क्या, जो है कंपनी ने रिजाइन ही डलवा दिया कि भाई हम आपको 60,000 रुपये पर मंथ दे रहे हैं और आप इतना जो है वर्किंग नहीं निकाल पाते। मतलब एलिगेशन लगाते हैं कुछ ना कुछ इस तरीके से, जो बड़ी समस्या है। तो युवा रोजगार इसलिए है कि गांव में युवा जो है, गांव का युवा जो है शिक्षित तो बहुत होता है, लेकिन उस टेक्निकल एजुकेशन में जो इंग्लिश प्रॉपर गांव के लोगों की थोड़ी ठीक नहीं होती। तो कंपनी के लोग, जो शहरी लोग होते हैं, वो इस मतलब इस कैपेसिटी को या मतलब इस दक्षता को जो है वो जांच लेते हैं और फिर उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं कि आपको तो नॉलेज ही नहीं है। तो इस तरीके से युवा का जो गांव का युवा है वो ये सोचता है कि अपना नज़दीक में ही कम खा लेंगे, लेकिन अपना टेंशन ना होगी। तो अगर कहीं शहर में 25,000 की 30,000 की नौकरी है, तो 10,000 रुपये का तो वहाँ खर्चा ही खर्चा हो गया, और फिर प्लस 5,000 रुपये आने जाने का हो गया। अगर 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर बंदा जाकर नौकरी करेगा तो 5,000 रुपये का कन्वेंस लग जाता है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि ना तो गवर्नमेंट इसमें कुछ करेगी और प्राइवेट कंपनी नौकरी देती ही नहीं। फिर अगर बाई चांस किसी कारणवश वह नौकरी वहाँ से छोड़ भी देता है या छूट जाती है, तो कहीं दूसरी जगह नौकरी ढूंढता है। तो हाल ये है कंपनियों के। लेकिन ये जब जाते हैं तो उनको भाई आप तो हमारे लायक हो नहीं और फ्रेशर हो हमारे लिए, तो हम आपको 15,000 रुपये या 12,000 रुपये देंगे। तो ये कंपनियों के हाल हैं। और लेकिन डायरेक्ट ओनर नहीं कहता इस बात को, जो वहाँ का MD है वो बस ये सोचता है कि तुम ही सन ऑफ सरदार हो कंपनी के। तो आइए जानते हैं आगे चलकर कि ये किस तरीके से जो है कहानी है। तो क्या सरकार की योजना है, तो हीराकुंड जलाशय का जल क्षेत्र 66,000 हेक्टेयर है। इसमें 660 हेक्टेयर में केस कल्चर मछली पालन की अनुमति है। वर्तमान में यहाँ एक 215 युवा उद्यमी या मछली पालन केस जो है पालन केस कल्चर मछली का पालन कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति औसतन प्रति वर्ष 7 लाख रुपए कमा रहे हैं। यहाँ मुख्य रूप से
तिलापिया और पंगेसियस मछली का पालन किया जा रहा है। इस मछलियों का दुबई और दक्षिणी अफ्रीकी निर्यात किया जा रहा है, लेकिन मानते हैं कि औसतन प्रति वर्ष 7 लाख नहीं है, लेकिन कम से कम 4 या 5 लाख तो है। और इतना भी है तो 4-5 लाख का मतलब हो गया कि बार चौक 48, फिर भी 40,000 रुपये के करीब जो है वो डाल लेता है। 35-40 हज़ार रुपये एक गांव का जो बच्चा है, युवा है, वो उतना पैसा उसके लिए, घर परिवार के लिए काफ़ी है। ये है जो इमेज में आप देख रहे हैं कि कौन कर सकता है आवेदन। भारत का वो नागरिक होना चाहिए, आधार कार्ड धारक होना चाहिए, उड़ीसा बैंक खाता होना चाहिए, पिंजरा आवंटन 1 व्यक्ति 1 पिंजरा, 1800 घन मीटर जल क्षेत्र मिलेगा उसको, मछली घर की वह सुविधा, 3000 वर्ग मीटर भूमि। शिक्षित युवा कर रहे हैं फार्मिंग। देखो जो हमने बताया था, शिक्षित युवा जो शहरी युवा, मतलब जो गांव का युवा है और शहर में जाता है शिक्षा करके, तो वहाँ नौकरी लेना और नौकरी वहाँ से वो छोड़कर आना, तो वही यहाँ रीजन है। और वो दिखा भी शो भी करेगा कि जैसा हम आपको बताएंगे, केस फिश की खेती में उच्च शिक्षित युवाओं की अधिक रुचि है। लेकिन ये वही स्थिति है कि वहाँ जो गांव का युवा है, जो शिक्षित होकर वहाँ जाता है, वो काफ़ी प्रॉब्लम झेलता है। फिर यही सोचता है कि भाई हम कुछ पैसे इन्वेस्ट करके अपना ही कुछ बिजनेस बढ़ाएं। तो कई शिक्षित युवा इस खेती को कर रहे हैं। ऐसे ही एक युवा उद्यमी है जो सौरभ सामंतरे, बुरला शहर के रहने वाले हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता बैचलर इन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस है। देखो मेरे प्रिय साथियों, जो मैंने कहा था बिल्कुल वो राइट है। उन्होंने पहले बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया था, वो प्रॉब्लम थी उनको और काफ़ी टेंशन होगी, इसलिए उन्होंने ये सोचा। अब वह संबलपुर बुरला में रहकर केस फिश फार्मिंग कर रहे हैं, 6 से 7 लाख कमा रहे हैं। सौरभ कहते हैं कि पहले मैंने टैंक में मछली पालन किया था, फिर तालाबों में। एक दिन पता चला कि हीराकुंड जलाशय में प्रधानमंत्री स्कीम योजना के तहत केस फिश फार्मिंग जो है पालन किया जा रहा है। मत्स्य विभाग से 600 वर्ग मीटर ज़मीन 5 साल के लिए लीज पर मिल रही है। अब उसे पिंजरे में मछली पालन की जा सकती है। 25,000 टन मछली का उत्पादन हो रहा है। सभी खर्चे काटकर सालाना 6 से 7 लाख रुपए कमाता हूँ। बिल्कुल बढ़िया एकदम। ये जो है 50,000 55,000 यानी कि 7 लाख 20,000 60,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से बैठता है। ठीक है, बढ़िया एकदम, अच्छा किया है। लीज की शर्तें, अधिक अवधि जो है 5 साल की है, शुल्क 1.5 लाख रुपए है। 5 साल बाद लीज नवीनीकरण द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षण और सहयोग, हर 6 महीने में एक बार मत्स्य विभाग के विशेषज्ञ से ट्रेनिंग, फिश फार्मिंग तकनीकी, स्टॉक प्रबंध, व्यवसाय के संचालन। मेरे प्रिय साथियों, हमारे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है यार, थोड़ा सा ना प्रोत्साहन मिलता है आप लोगों को। हम इतनी बढ़िया अच्छी तरीके से न्यूज़ लेकर आते हैं। और सरकार का उद्देश्य है मछली उत्पादन में वृद्धि, लोगों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराना, ग्रामीण आजीविका को प्रोत्साहन। सौरभ कहते हैं कि मेरे साथ 5 लोग काम करते थे। मैं यहाँ तिलमिलाया, पंगेसिया जैसी मछलियाँ पालता हूँ। यहाँ से मैं हमारी मछलियाँ विजयवाड़ा की एक कंपनी को जाती हैं, जहाँ से उसे प्रोसेस करके दुबई और साउथ अफ्रीका में भेजा जाता है। मैंने इस प्रोजेक्ट में 57 लाख रुपए लगाए हैं। मुझे इसके लिए 32,40,000 की सरकारी सहायता मिली। NIT पास आउट जुड़े इस धंधे से। इसी तरह संबलपुर के एक और युवा उद्यमी प्रशांत कुमार भुइया, वो राउरकेला के हैं। NIT से 2011 में पास आउट हुआ था। NIT दोस्तों, NIT ऐसे स्टूडेंट आ रहे हैं, ऐसे जो सर्विसमैन आ रहे हैं जो काफ़ी अच्छा पैसा कमाते थे, लेकिन वो MLC कंपनी में काम करते थे। वही जो मैंने आपको रीज़न बताया, वही रीज़न है।
जब वो छुट्टियां में संबलपुर आए और हीराकुंड डैम देखने गए तो उन्होंने इस खेती के बारे में पता चला। बाद में उन्होंने मत्स्य विभाग से संपर्क किया और केस किंग फार्मिंग शुरू की। ये इस तरीके से केस किंग फार्मिंग है। मेरे प्रिय साथियों, आप अपने खेतों में, जो आपका 1 बीघा खेत है उसमें आप लगा सकते हो और आप इसको कवर भी कर सकते हो। मतलब बहुत अच्छा एकदम है कि ये केस किंग फार्मिंग आप बहुत बढ़िया इस तरीके से बना सकते हैं। और आधा बीघा खेत होगा उसमें भी चलेगा, ये गोल राउंड आप मंगा लीजिए, कहीं ना कहीं व्यवस्था हो जाएगी। और आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी व्यवस्था कराएंगे। तो दे रहे हैं बेरोजगार प्रशांत कहते हैं कि मछली पालन का यह अत्याधुनिक तरीका कनाडा और नॉर्वे जैसे विकसित देशों में भी किया जाता है। उन्होंने जिला मत्स्य विभाग से 5 साल के हीराकुंड जलाशय में केस के लिए 1800 क्यूब मीटर जमीन लिया। अब यहाँ तिलमिलाया और पंगेसिया मछली पालन कर रहे हैं। इसके साथ 7 लोगों को रोजगार दिया है। इन मछलियों की मांग स्थानीय बाजार में कम है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग बहुत अधिक है। प्रशांत कहते हैं कि जब मैंने इसकी शुरुआत की थी तो मुझे करीब 54 लाख रुपए लगाने पड़े थे, लेकिन सरकार की आर्थिक मदद की वजह से हम काफ़ी मदद मिली और आत्मनिर्भर बनकर लोगों को रोजगार देकर बहुत खुश है। CIFA के वैज्ञानिकों ने आकर हमें इस मछली पालन के लिए प्रशिक्षित किया। इसमें साल में 2 बार मछली पालन का उत्पादन हो सकता है। करीब 6 से 7 लाख की कमाई हो सकती है। केस किंग फार्मिंग के फायदे संबलपुर क्षेत्र में उप मत्स्य निर्देशक ज्ञान रंजन सामल इस केस फिश फार्मिंग के फायदे में बताते हैं कि केस फिश फार्मिंग पारंपरिक फार्मिंग की तुलना में अधिक मछलियाँ पैदा होती हैं। इसके अलावा अगर खुले पानी में मछली पालन किया जाए तो अधिक मछलियाँ नहीं पकड़ी जाती, लेकिन यहाँ मछलियाँ आसानी से पकड़ी जा सकती हैं। देख सकते हैं कि एक इमेज के माध्यम से हम काफ़ी सारी इमेज लेकर आए हैं और ये इमेज के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से जो है प्रोसेसिंग और मछलियों को पकड़ा जा सकता है। पट्टे पर मिलता है पिंजरा। एक पिंजरे का आयतन 1800 क्यूब मीटर होता है। एक व्यक्ति को एक पिंजरे पट्टे पर लेने की अनुमति। एक पिंजरे में 20 से 25 हज़ार रुपये हजार जोड़े मछली के बच्चे जो छोटे जाते हैं, इसे मतलब छोड़े जाते हैं, इससे 30 से 40 टन मछलियाँ हो जाती हैं। इस तरीका यह 40 से 50 हज़ार मीट्रिक टन पैदा होती है। भारतीय नागरिक का होना जरूरी है। मत्स्य विभाग के उप निदेशक के ज्ञान रंजन सामल का कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति केस फिश फार्मिंग करना चाहता है तो उसे सबसे पहले भारतीय नागरिक का होना चाहिए, उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए, साथ ही उस व्यक्ति को उड़ीसा में बैंक खाता भी होना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, देखो इस तरीके से जो है एक जो केस फिश फार्मिंग जो है बनाया है और ये बहुत अच्छा है। आप इस पर चल भी सकते हैं और मछलियों को पकड़ सकते हैं कि सही तरीके से। अब आप सोचोगे कि इसमें कैसे होगा। इसके अंदर जाल है और वो जाल फैला दिया गया है और नीचे भी, पानी के नीचे तक भी जाल है और गहराई तक, तो उसके अंदर में मछली छोड़ी गई है और ऊपर से कवर कर दिया गया है। पट्टा शुल्क कितना है? एक व्यक्ति को एक ही पिंजरे देने का नियम है। इसे पिंजरे के लिए 1800 घन मीटर की लीज पर दी जाती है। इसके साथ ही मछली घर और उससे जुड़ी सुविधाएं के लिए 300 वर्ग मीटर ज़मीन दी जाती है। 5 साल के लिए उस व्यक्ति को सरकार का 1 से 1,50,000 रुपये देना होता है। लीज का नवीकरण करना 5 साल का होगा। 5 साल बाद दोबारा नवीकरण होगा। साथ ही उद्यमियों को 6 महीने में एक मत्स्य विभाग का विशेषज्ञ प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने के लिए आता है। और सरकार यह कदम मुख्य रूप से मछली उत्पादन बढ़ाने में और लोगों को भोजन उपलब्ध कराने का बेड़ा उठाया है। क्या है केस फिश कल्चर फार्मिंग? मछली पालन एक ऐसी विधि है जिसमें मछलियों को पानी के अंदर पिंजरे में पाला जाता है। यह आमतौर पर तालाबों, झीलों या जलाशयों में लगाए जाते हैं। इस विधि में मछलियों को पिंजरे के अंदर ही रखा जाता है। पानी का मुक्त आवागमन होता रहता है। कम जगह और कम निवेश में मछलियों का पालन संभव है। देखो होता क्या है कि जो आप ये देख रहे हैं कि इतना बड़ा जो है एक महासागर हो गया। अभी इसमें क्या है कि पानी की रिफ्लिंटिंग होती रहती है
और अगर आप जैसे किसी आप एक तालाब हो या खेती के अंदर बनवा दिया जाता है तो उसमें क्या होता है कि पानी जो है ना सड़ जाता है और मछलियाँ जो भी हैं उसमें वहाँ से बदबू आती है, लेकिन इस केस में यहाँ बदबू नहीं आएगी। तो मेरे प्रिय साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करो यार, हमारे इस चैनल को देखा करो, अच्छी अच्छी न्यूज़ लेकर आते हैं।